हम सभी इंसानों को रातों रात सफलता का जो विचार है ना वो बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये इस सफलता के पीछे एक कड़वा सत्य है, और वो ये कि ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है। हम अक्सर कहते हैं कि यार वो बंदा जो है ना वो कितना लकी रहा, वो रातों रात चमक गया, कल तो अभी गरीब था आज अमीर हो गया, आज उसके पास सब कुछ हो गया। बस पता नहीं कैसे उसने ये नौकरी ले ली, या पता नहीं कैसे वो एक गाने से चमक गया, बस उसे एक छोटा सा रोल किसी फिल्म में मिला और वो चमक गया उस रोल से। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि भाई कोई भी बंदा जो है वो रातों रात सफल नहीं होता है। ये एक मिथ है, ये एक झूठ है, ये एक कड़वा सत्य है। और जब तक हम इस सत्य को मानेंगे नहीं तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। क्योंकि जब हम रातों रात सफलता की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई बंदा जो है ना वो किस्मत से ही चमकता है या रातों रात चमकता है, तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। और यही वजह होती है कि जब हम दूसरों को अपने आसपास सफल होते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं यार हम इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारी किस्मत नहीं थी। और हम ये नहीं समझते कि यार इस बंदे ने कितना टाइम जो है वो स्ट्रगल किया, पर्दे के पीछे रहकर स्ट्रगल किया, इसलिए वो आज सफल है। लेकिन हम क्योंकि उसकी स्टोरीज पूछते नहीं है, उसकी स्टोरीज जानने की कोशिश नहीं करते, जो हमें दिखता है हम उसी पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये जो रातों रात सफलता है या ओवरनाइट सक्सेस की जो स्टोरीज है ना, उनके पीछे क्या ट्रूथ होता है? सबसे पहला ट्रूथ उनके पीछे होता है कि ये बहुत ही लंबा एक संघर्ष होता है। किसी भी सफल व्यक्ति को आप पूछ लो जो कि आपको लगता है रातों रात सफल हुआ है, अगर आप उससे पूछोगे कि कब आपने काम करना शुरू किया था, तो आपको बताएगा कि वो पता नहीं 5 साल 10 साल या 15 साल से इस काम को कर रहा है। लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं, किसी ने उसको पूछा नहीं। वो चुपचाप पर्दे के पीछे रोज संघर्ष करता था, रोज अपना पसीना बहाता था, रोज अपना काम करता था, लेकिन उसको किसी ने नहीं दिखा। उसे अनेकों फेलियर्स मिले, लेकिन उन फेलियर्स को ओवरकम करते हुए, अपने मेंटल बैलेंस को मेंटेन करते हुए उसने वो सारे काम किए जो कि आज आपको दिख रहा है कि यार ये आज ये बंदा ये सफल होकर ये काम कर रहा है। लेकिन उसने खुद को मोटिवेट रखा, सेल्फ मोटिवेटेड रहा। वो सारे संघर्ष उसके किसी ने नहीं देखे, वो पर्दे के पीछे थे। ये पहला ट्रूथ होता है। और जब वो ये सारे संघर्ष कर रहा था, खुद को प्रिपेयर कर रहा था, अचानक कहीं रास्ते में उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन क्योंकि वो संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड था, उसने उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर लिया। हम कभी भी अपने जीवन में कोई काम शुरू ही नहीं करते हैं, हम कभी भी प्रिपेयर्ड पाए ही नहीं जाते हैं। जब भी कभी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे डोर पर नॉक करती है तो हम सोए हुए मिलते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। वो बोलती है बस तू सोया रह, वो चली जाती है अपॉर्चुनिटी। फिर हम बाद में बोलते हैं यार ये मुझे पता नहीं लगा ये कब हुआ। वो इसलिए क्योंकि हम मेहनत कर ही नहीं रहे थे, हम उस लूप में थे ही नहीं जहां पर अपॉर्चुनिटी हमें मीट करती, जहां पे वो हमें फाइंड कर लेती। लेकिन जो मेहनत करने वाला बंदा है, जो आज आपको रातों रात सफल दिख रहा है, वो उस लूप में था, उसने दिन रात को मेहनत कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। इसके बाद एक दूसरा रीजन भी होता है कि हम ओवरनाइट सक्सेस में या रातों रात की सक्सेस में बिलीव करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा होता है। उसका रीजन होता है ग्लोरिफिकेशन, कि भाई ज्यादातर हमारे टीवी चैनल्स पर, हमारे न्यूज़पेपर्स पर या हमारे आसपास जो भी हमारा सोशल मीडिया है, कुछ भी है, उस पर अक्सर ये तो बात होती है कि यार ये बंदा चमक गया, मतलब उसमें वही बातें आएंगी जो बंदा सफल हो जाएगा। वो लाखों लोग जो कि पर्दे के पीछे अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कहानियां तो दिखाई नहीं जाएंगी, ना ग्लोरीफाई की जाएंगी। हमेशा हमारे आसपास उन्हीं स्टोरीज को उठाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है जो कि सक्सेसफुल हो चुकी हैं। तो नेचुरली जब भी सक्सेस को एग्जैजरेट किया जाएगा तो हमें यही लगेगा कि यार वाकई में ही रातों रात बंदा सक्सेसफुल होता है और कोई बात नहीं है, ये रातों रात ही हो गया। लेकिन असल में जो पहले बात की कि उसका संघर्ष बहुत पुराना होता है, उस पे कोई बंदा जो है वो बात नहीं कर रहा होता है। जब सक्सेस मिल गई तभी तो दिखाएंगे ना उसको, और हम ये भ्रम करते हैं कि यार ये बंदा जो है ऐसा हो गया। तो हम भी उस रातों रात की सक्सेस में जो है वो आंखें बिछाकर बैठे रहते हैं कि भाई मुझे भी ये रातों रात सक्सेस मिल जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादातर पॉन्जी स्कीम्स में फंसते हैं, अपना पैसा गंवा देते हैं डबल करने के चक्कर में, उनको यही इसी तरह की रातों रात की सक्सेस चाहिए होती है। और जो भी इस तरह के ठग होते हैं, उन्हें पता है कि ये बंदा रातों रात के चक्कर में, मेरे चक्कर में फंसेगा, मेरे झांसे में फंसेगा। कितने सारी पॉन्जी स्कीम्स आती हैं मार्केट में, हर साल आती हैं, लुटते पिटते हैं लोग, उसके बाद फिर दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। कोई सबक नहीं लेता है, सब ये सोचता है कि यार ये रातों रात की सक्सेस मुझे भी चाहिए, जबकि वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ आपकी मेहनत, आपका संघर्ष,
आपकी फेलियर से लड़ पाने की क्षमता, यही एग्जिस्ट करता है, बाकी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो रीजन होता है वो ये कि हम खुद भी एक चीप सक्सेस चाहते हैं, इसलिए हम बिलीव करते हैं। सब कुछ जानते हुए, सोचते समझते हुए, हमें सब कुछ पता होता है कि यार रातों रात सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि हम कुछ काम कर भी तो रहे हैं ना, तो हमें पता है कि कितना मुश्किल है वो। लेकिन हम बिलीव करना चाहते हैं, हम बिलीव करते हैं ओवरनाइट सक्सेस में, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार मुझे भी चीप सक्सेस मिल जाए तो क्या बुराई है, मुझे भी शॉर्टकट तो चाहिए ना। हम सब ये चाहते हैं कि मुझे बहुत कम से कम मेहनत करनी पड़े और मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो चाहता है ऐसा। और जब वो ये चाहता है तो इस बायस के तहत वो ये कोशिश करता है कि यार हाँ रातों रात सक्सेस होती है, ऐसा होता है, वो ऐसे काम करता है जहां पर उसको कुछ शॉर्टकट से कुछ मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर वो अपने जीवन में नुकसान ही उठाता है, ज्यादातर वो नुकसान ही झेलता है। यही एक सत्य है, बाकी तो और कोई सत्य मुझे आज तक मिला नहीं। मुझे तो अपने जीवन में मिला नहीं कि किसी को कोई शॉर्टकट से या रातों रात कोई सक्सेस मिलती हो। मुझे ऐसे अपने आसपास या मेरे खुद अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं है। मुझे तो यही पता है कि किसी भी इंसान को जब भी सक्सेस मिलेगी तो वो बहुत लंबे प्रयत्नों से मिलेगी, बहुत ज्यादा मेहनत उसको करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो थोड़ा बहुत सक्सेस होने लगेगा। और तब भी वो सक्सेस होता भी तभी चला जाएगा अगर वो उस अपने मेहनत की रफ्तार को मेंटेन रखे, उस मेहनत पर अडिग रहे, काम अपना करता रहे। अगर वो कहीं ढीला पड़ गया तो फिर वो दोबारा से जो है वो नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आप भी ये जो रातों रात की सफलता है, ओवरनाइट सक्सेस है, इसके पीछे ना भागकर आप भी जो है वो शॉर्टकट ना अपनाकर अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। कोई भी काम है उसको डिलिजेंटली कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए। मान के चलिए कि मुझे अपने हिस्से का जो संघर्ष है वो करना ही है, अपने हिस्से की मेहनत मुझे करनी ही है, मैं तभी सक्सेस होऊंगा। और एक दिन आप सक्सेस हो भी जाएंगे और फिर आपको लोग पता क्या कहेंगे कि यार ये बंदा रातों रात चमक गया। और आप सिर्फ मुस्कुराएंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा रातों रात नहीं चमका हूं, मैंने बहुत लंबी मेहनत की है, मैंने बहुत लंबे समय तक, बहुत सालों तक खून पसीना बहाया है, मैं तब सक्सेस हुआ। वो आप समझते होंगे लेकिन लोग नहीं समझेंगे, उस वक्त सिर्फ आप मुस्कुराएंगे। तो खुद को वो मौका दीजिए, खुद मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, कहने दीजिए लोगों को कि आप भी ओवरनाइट सक्सेस हैं। आप मुस्कुराते रहिए, आप मेहनत कीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।